शनिदेव महाराज की जय हो। कथा श्री शनिदेव महाराज की है। ध्यान पूर्वक सुनेला तो शनिदेव महाराज बाका सारा दुख दूर कर देला। एक समय की बात है, 9 ग्रह एक जगह बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पे चर्चा करते हैं। नौ ग्रह एक दिन बैठ के तो करते वार्तालाप, कौन बड़ा है कौन छोटा बतलाओ महाराज। 9 ग्रह एक दिन बैठ के करते हैं वार्तालाप, कौन बड़ा है गुरु में बतलाओ सब साफ, कौन बड़ा कौन छोटा है। क्योंकि सभी ग्रह बड़े थे इसलिए बात नहीं बन पाई। चलो राजा इंद्र के पास चलो सबे पूछेंगे भाई। सभी ग्रह बड़े थे इसलिए कोई बात नहीं बन पाई। अरे चलो राजा इंद्र के पास चलो सब पूछेंगे भाई। तो 9 ग्रह इंद्र के दरबार जाते हैं। चले इंद्र के दरबार 9 ग्रह एक ही साथ में, राजा के दरबार में आए एकत्रित होके साथ में। राजा ने सोचा मन में यूं तो 9 ग्रह एक संगे आए हैं, इनके आने का कारण क्या है नहीं समझ में आ पाए हैं। राजा ने सोचा कि 9 ग्रह एकत्रित होके अपने पास आया है, बात कही है, तो राजा के मन में घबराहट होगी। इनके आने का कारण क्या कुछ नहीं समझ हम पाए हैं। पूछा आने का कारण बताओ जरा, हे 9 ग्रह बताओ तो क्या बात है। हे 9 ग्रह आप ये बात बताओ कि क्या बात है, और आप 9 एक साथ मेरे पास आए हो, क्या बात है। इस तरह तो कभी एक साथ नहीं आए, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है। ग्रह एक भी आता है मुश्किल कर जाता है। मुझे से भारी बतला दो आप लोग क्या चाहते हो, क्या बनी तुम्हारी बात है। राजा ने पूछा आपका आने का कारण बताओ जरा, हे 9 ग्रह बताओ क्या बात है। इस तरह तो कभी साथ नहीं आए, और बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात। ग्रह एक भी आता है मुश्किल कर जाता है। अरे मुझे से भारी बतला दो, मुझे आप लोग क्या बात बनी तुम्हारी, मुझे भारी चिंता हो रही है, क्या बात तुम्हारी बनी है। हे 9 ग्रह आप किस लिए पधारे हो। तो 9 ग्रह राजा इंद्र को कहते हैं, संगीत है।
कौन बड़ा और कौन छोटा, हमें बदला दो भरा। कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें बता दो भरा। सूरज कहता मैं बड़ा, चंदा कहता मैं हूँ बड़ा। सूरज कहता मैं बड़ा और चंदा कहता मैं बड़ा। गुरु बृहस्पति शुक्र शनि है भाई, कौन बड़ा और कौन छोटा। गुरु बृहस्पति शुक्र शनि बोले, कौन बड़ा महाराज बड़ा। राजा कहता है, इंद्र सोच ये थे मन में, इसको बड़ा बताऊं। मैं राजा हूँ बड़ा हूँ कैसे, इन्हें समझाऊंगा। कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें बता दो इधर राजा। मेरे लिए तो सभी बराबर, नाम तुम्हें बता सकता। चंद्र भाने कहे सुंदर, अब हमें कौन बताएगा। इंद्र भाने गए चंद्र, अब कौन हमें ये बताएगा। मृत्यु लोक में वीर विकर्मा, वो तुम्हें बताएगा। उजने नगरी का राज करता, राज सभी हरा सरे जाएगा। कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें बताओ महाराज तेरा। बोलिए शनिदेव की। सूरज कहता मैं बड़ा, चंदा कहता मैं बड़ा, मंगल कहता मैं बड़ा, बुध भी कहता मैं बड़ा। अरे गुरु बृहस्पति शुक्र शनि में कौन बड़ा महाराज, हमें अभी जाना है। इंद्र सोच रहे मन में कि किसको बड़ा बताऊं, मैं राजा हूँ, बड़ा कैसे बताऊं और इनको कैसे समझाऊं। एक बड़ा है और 8 छोटे कर दूं तो आफत गले आ जाएगी और एक ग्रह मुझे लग जाएगा। सुनो नवग्रह देऊं, तुम्हें ये बात नहीं बता पाऊंगा। मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बस यही बता मैं पाऊंगा। मेरे लिए सभी बराबर है, भूलो ना महाराज। आप बताओ। चंद्रभान कहे सुन इंद्र, अब कौन हमें बताएगा, कौन बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इंद्र भगवान कहते हैं
मृत्यु लोक में वीर विक्रमादित्य, ये फैसला राजा विक्रमादित्य करी। उज्जैन नगरी को राजा है और सबको काज को सारे बिकन जाओ आप देवगण अरबे बताई। तो काई बात हो विक्रमादित्य के दरबार में नौगरे आए एक साथ में, इनके दर्शन से कटे मेरे सब संताप सब बात में। चरण वंदना राजा ने सबको पैर धुलाए, चरण वंदना की पैर धुलाए। आओ बैठो महाराज सबके आसन मंगवाए, सूरज का आसन सोने का, चंदा का आसन चांदी का दीना, मंगल का मूंग का बुध का पन्ना, पुखराज गुरु आसन दीना। शुक्र का आसन हीरे का और शनि को लोहे का दीना। हे राहु केतु तपोग्रह इन सबको राजा ने खुश कीना। बैठे नौगरे अपने अपने सतान पे, तो राजा यूं कहने लगे कहिए अब श्रीमान, कहिए अब श्रीमान क्या सेवा तुम्हारी करूं। किस लिए कृपा हुई गुरु जी की बात बताओ जरा, जैसे हो पाएगी करूं सेवा देवूं तुम्हारी। नौकरों के दर्शन पाके किस्मत खुल गई मेरी। राजा यूं कहने लगे कहिए अब श्रीमान, कहिए अब श्रीमान, अब क्या सेवा करूं तुम्हारी। किस लिए कृपा हुई गुरु की बात बताओ सारी, जैसे भी हो पाएगी मैं सेवा करूं तुम्हारी। नौग्रह मेरे पास आए वो किस्मत खुल गई मेरी। राजा विक्रमादित्य ने ये बात बताई तो हमें सच सच बतलाना, ना कोई भेद छुपाना। मैं चरणों में बलियारी तन मन धन से करूं मैं सेवा नाथ तुम्हारी। हे नौग्रह तन मन से आपकी सेवा करूं बताओ जरा। तो नौग्रह कहते हे राजन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सभी ग्रह देव में कौन बड़ा है ये तात हमें बताओ जरा। कौन बड़ा है तात आज तुम हमको ये बतलाना। इंद्र देव राजा पर तो कोई अपना काम नहीं हुआ ना। हम नौग्रह इंद्र राजा के पास गए थे, इंद्र राजा के पास हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम देव में एक विचार भावना है, वह विचार भावना हटानी है। और आप बताओ कि हम में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आए थे तेरे द्वार पर राजन हमको सही बताना। कौन छोटा कौन बड़ा है ये हमको समझाना। ना मन में सही लाना, हमें सही सही बात बताना। हे राजा हम में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। नौग्रह बोले कि सही सही बात बताना। तेरे कोई कमी नहीं है राजा, राजाओं का सरताज राजा तुम सा कोई नहीं है। सब देवों को बिठा करके पहले उनकी पूजा कीनी। 16 प्रकार से पूजा कर राजा ने उन्हें विदा दीनी। और जिनका आसन बड़ा होता है वो ही बड़े कहलाते। राजा ने उत्तर दिया कि जिस ग्रह का आसन बड़ा है वो ही देव बड़े हैं। तो
सभी गुरु का आसन बड़ा था, सिर्फ शनिदेव का लोहे का आसन था, इसीलिए वो छोटा आसन था। तो शनिदेव को वहाँ पे छोटा बताया गया 9 ग्रह में से। तो शनिदेव को क्रोध आ गया और शनिदेव क्या कहते हैं राजा विक्रमादित्य को, इतना सुन के चले गए सब अरे शनिदेव को गुस्सा आया, बनक पड़े शनिदेव। राजन तूने छोटा कहा हमें, तू हमें समझा नहीं पाया, समझ नहीं पाया। हम अब मेरा प्रकोप सुनो, जरा बहुत को मैंने नचाया। शनिदेव कह रहे कि हे राजन, तूने मुझे छोटा बताया है, अब मेरा प्रकोप देखो, मैंने बहुत जनों को नचाया है। इतना सुन नवगरे चले गए, शनिदेव को गुस्सा आ गया, अब मेरा पराक्रम सुनो, जरा बहुत को मैंने नचाया है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मैंने दिलाया है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास शनिदेव ने दिलाया है, इसमें लिखा है लिखने वाले ने। मेरे छोटा कहने का राजा अब तू फल पाएगा, मुझे छोटा कहने का हे राजा तू फल पाएगा। जब तुम पर दृष्टि डालूंगा सब इधर उधर हो जाएगा। इतना कहे शनिदेव चले गए, राजा ने उन्हें प्रणाम किया, फिर आकर अपनी राजसभा में अपना पूरा काम किया। तो कुछ समय की बात, कुछ समय की बात, शनिदेव ने दृष्टि घुमाई, ये व्यापारी घोड़ों का चले आ गए वहाँ मेरे भाई। ये व्यापारी घोड़ों का आए राज मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ, घोड़े लाया हूँ। मैं व्यापारी घोड़ों का घोड़े लाया हूँ। कोई देश के घोड़े मैं तो आया, सभी देश के घोड़े मैं तो आया। बड़ा सुना है नाम तेरा, इसलिए आया हूँ। मैंने जैसा सुना था राजा, जैसा पाया है। राजाओं के सिर मोर विक्रमा के भाई, बन के व्यापारी घोड़ों का
शनि देव पहुँच गए भाई। एक ही घोड़ा राजा पसंद किया था, इस घोड़े पर चढ़ूंगा भाई। बन के व्यापारी शनिदेव जी विक्रमादित्य सहाय। तो शनिदेव राजा के पास अनेक प्रकार के घोड़े लेके आते हैं और बड़ा सुना था नाम इसलिए आया हूँ, मैंने जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया हूँ। राजाओं के सिर मोर हो विक्रम भाई, वन व्यापारी घोड़ों का पहुँच गए हैं भाई। शनिदेव महाराज आ गए वहाँ पे राजा विक्रमादित्य के द्वार पे। विक्रमादित्य की जय जयकार हो रही है और राजा की सभा में खुश, सभी नर नारी खुश थे। शनिदेव ने सारे घोड़ों को दिखाया, एक घोड़ा राजा को पसंद आया, इस घोड़े पर चढ़कर देखूंगा भाई व्यापारी। शनिदेव को बोले विक्रमादित्य कि ये घोड़ा मुझे पसंद है, इस घोड़े पर चढ़ के मैं देखूंगा। राजा ने चढ़े घोड़े पर एड़ी लगाई, अरे घोड़ा आकाश में लेके उड़ गया। राजा को कई जतन किए फिर भी ये घोड़ा रुक नहीं पाया। उड़ते उड़ते शाम दिन ढल गया, शाम हो गई। राजा को वन में घोड़े ने गिरा दिया और कई चंद्रभान राजा वन बीच फिरे। अकेलो राजा फिरे और भूखे प्यासे को ग्वाल एक मिला, उसने दिया राजा को नीर पिला। फिर पूछा रास्ता, राजा शहर की ओर चला गया। रास्तों पूछो ग्वाल ने, एक ग्वाल मिलियो बंजड़ में, तो ग्वाल ने रास्ता बताया गांव का। फिर पूछा रास्ता, शहर की ओर चला गया। हीरे की अंगूठी ग्वाले को पकड़ाई, बस व्यापारी चलते चलते राजा शहर में आ गया। ग्वाल को अपने हाथ से अंगूठी देके और वहाँ से राजा विक्रमादित्य चले गए और इतनी दूर छोड़ दिया। शनि महाराज की इतनी कृपा हुई कि कहीं आसपास जगह नहीं, बहुत ही दूरी पे छोड़ दिया राजा विक्रमादित्य। एक हलवाई की दुकान पर बैठ गए राजा जाके। अभी राजा थोड़ा सुस्ता ही रहे थे कि उतनी भीड़ बन गई। एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे राजा विक्रमादित्य बैठ गए जाके कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। तो उस बैठते ही हलवाई की दुकान पे लाइन लग गई ग्राहकों की, ग्राहक पे ग्राहक आने लग गए। उस दिन राजा के इतना गला आया कि बहुत पैसे आए। उस दिन मजदूरी अच्छी हुई राजा की। तो राजा ने पूछा कौन हो भाई? कह हम उज्जैन नगरी से आए, बीका मेरा नाम है। विक्रमादित्य नहीं बताया नाम, राजा ने बीका नाम बताया सेठ जी को। बीका मेरा नाम है, कुछ खाने को दे दो, भूखा प्यासा हूँ मैं, तो अब भूख से मैं मर जाऊंगा। अगर कोई जगह है तो बताओ रहने की, मैं काम पे लग जाऊंगा। अपना नहीं कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं है मेरी, तुम मेरे साथ चलो। राजा ने कहा कि आओ, आज मेरी अच्छी मजदूरी हुई है, तुम सामने पूरे दिन बैठे हो मेरी दुकान के सामने, आज अच्छी मजदूरी हुई है, चलो मेरे घर पे चलो। तो घर पे ले जाके अच्छे भोजन खिलाए। वही जगह पड़ी, बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे में बिस्तर लगा दिया राजा का। तो अच्छा मनुष्य समझ के राजा ने वहाँ सुला दिया।
विक्रमादित्य को। भोजन खिला दिया राजा को, बिस्तर भी लगा दिए। भोजन बना के दिया, बीती काफी रात राजा सो गए। बीती काफी रात प्यार से भोजन उसे कराया। सेठानी के कमरे का बीका को बिठाया। सेठ सेठानी को कमरो हो, फिर मान बीका जी ने बिठायो। बीको ना हो विक्रमादित्य को बट कडाइडो। तो बट एक खूंटी पर हार लटक रहो। तो विक्रमादित्य राजा बट बैठो बीको। अब वो हार है जो को खूंटी खावण लागी। बीको जी देख हार खूंटी खावे। खूंटी हार निकलने लगी। अद्भुत चमत्कार देखा। आया ये चले, शनिदेव महाराज के आगे किसी की दाल ना गली। शनिदेव महाराज की दृष्टि यहाँ गली पड़ी कि राजा ने फसावणु, राजा ने दुख देवणु। तो शनिदेव ने छोटो बतायो जना ओ काम है। विक्रमादित्य में अब फोड़ो पड़े भाई। सेठानी अंदर को आई, खूंटी पर हार नहीं पाया। सेठानी माई नाई के हार लटक रहो। अबार तोर अति देर में हार कट गयो। फिर कहा सेठ जी ने जाकर मेरा हार नौलंका खो गया है। नौकर सब वहां बुलाकर पूछा कि भाई किसी ने हार चुराया है। सब नौकर मना कर दिए, इस कमरे में हम आए नहीं है। नौकरा ने बोला कि इस कमरे में आपका जो नौकर है वही बैठा है, हम तो कोई आए नहीं गए। बीका को बुलाया सेठ ने। राजा ने बुलाया, पूछा क्या तुमने हार चुराया है। बीका ने कहा हार तो खूंटी खाएगी महाराज। क्यों खूंटी कदी हार खावे। ले मारे गले को हार में टांगू देखानी खूंटी ने खुआ। अब राजा आपरो हार टांगियो, खूंटी हार नहीं खायो। एरबो है जो शनि महाराज की कृपा हूँ। खूंटी रे मायना हार प्रवेश हो गयो। अरे खूंटी हार कभी निकलती, कभी बाढ़, कभी खेत को नहीं खाती। तूने मेरा हार चुराया है, मेरी समझ में नहीं आती है। या तो मेरा हार अभी दे दे, नहीं तो तुमको मजा चखाऊंगा। होते ही सवेरा सुन बीका, मुझे राजा के पास ले जाऊंगा। के राजा है अट कचेड़ी लागी, राजा के पास में फैसलो करवास्यूं। तू मेरो हार चुरायो है, तू चोर है। सुबह सवेरे 10 बजे खुला राजा का दरबार। सेठ ने जाकर राजा सन्मुख किया, पेश किया कि हे राजा, वो नौकर है मारी दुकान के सामने आयो, मैं इन खाणू खुआयो, कमरे में बैठायो, कमरे में हार वो चुरा लियो और अब वो देवे को नहीं हार किया पेश। अब हार बिकन हुए तो देवे नहीं, अब काई उपाय करे। तो खूंटी हार निकलते देखा, उसने बतलाया। राजा पूछो भाई तू हार चुरायो क्यों महाराज। मैं हार कौन चुरायो राजा साहब, मारे सामने खूंटी पर हार लटकियोड़ो हो, जको खूंटी हार खाएगी। राजा की ओरे अज्ञानी मूर्ख कदी खूंटी हार खावे। तो राजा ने ये चोर आपके पास इसे हमें लाया है। राजा ये चोर है, हमने आपके पास ये चोर लेके आए हैं। और तो खूंटी हार निकल गई। राजा ने ये चोर आपके पास मुझे ये लाया है। मेरा राजन करो फैसलो करो, मारो हार दिलाओ। सताया मुझे बहुत भारी है राजन, अर्ज हमारी है, चोर बड़ा भारी है। ये
सेठानी की चोरी है, हमारी चोरी है। क्या हार चुराया तुमने मुझके, ये सही बताओ। किस जगह कहाँ पर रखा हमने, ये सच सच बात बताओ हे राजा। नहीं, चोरों का जो चोर है ये बताओ। तो राजा ने कहा कि इसको भारी दंड मिलेगा। दंड तो देना चाहो आप ये राजा, मानो फरमाना तुमको ये मंजूर, आप जिस तरह से करे इशारा। राजा सेठ ने पूछो काई दंड देवा, बुला लिया जल्लाद। फिर राजा ने हुक्म सुनाया, कटवा के हाथ और पैर सभी चोरंगिया उसे बनाया। ले जाओ इसे ये दूर, राजा ने हुक्म सुनाया। और नगर के बाहर राजा को उसे राजा ने फिकवाया, नगर के बाहर फिकवा दिया और चोरंगियों बना दियो। भाई राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को एड़ो प्रकोप हुयो, जको राजा विक्रमादित्य ने चोरंगियों बना दियो। बताए राजा विक्रमादित्य वहाँ दुखी हुआ, बड़ा भारी, बड़ी तड़प हुई, बड़ी पीड़ा हुई। वहाँ खड़े तमाशा देख नर नारी, महाराज शनि ने ऐसा चक्कर चलाया, कोई समझ नहीं पाया शनि देव की माया। महाराज शनि की माया, बलवान हार गए, इस माया के अच्छे अच्छे विद्वान हार गए। तो राजा ने वहाँ फिंकवा दिया। तो एक दिन एक तेली राजा के पास में आया, वो चोरंगियों उड़ो हो। राजा विक्रमादित्य एक दिन एक तेली राजा के पास में आया, कहाँ रखा तूने हार जो तूने चुराया। अगर मुझको ये हार देगा तो तुझे बचाऊंगा, तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मुझे समझाओ। रोजाना गाँव पे तेल लगाऊंगा, बैठा फाटक में कोला चूल्हा, हाँ बैठ के पाट पर मैं कोलू चलाऊंगा। तेरी सजा तो हो गई पूर्ण, इसलिए मैं आया हूँ, कहाँ रखा है हार। राजा को तेली ने उठा ले गया। भाई राजा ने सोचा कि आपने घाणी पर वो ठीक है, चोरंगियों तेल लगा रहुड़ करदा एरी पीड़ा तो, और आपने नारा का टिचकारी मार बो करी बैठो रही। कई बात गए, साल वे भाई राजा गए। तो राजा ने गीत, एक दिन राजा ने राग मल्हारी गाई, मल्हार राग गाई एक दिन राजा ने। बारिश बड़े जोर से आई, लगी राजा की खुशी हुई कि आज मल्हारी राग गाऊं। उसने भी सुना राग, नींद फिर भागी। बांदी ने बुलाकर फिर उसे पूछा, वो राजा हो जको चोरंगियों करवायो, पीरो हार चुरायो भी की एक लड़की ही। जकी बा मल्हारी राग सुनी तो मगन होगी, नींद सु जागी। अरे आ कौन राग गाता है मल्हारी, इरो पतो लगाओ। हे बांदी देख के आओ तुम, ये राग कौन ये गाता है। अरे कई सालों से ये सुनती हूँ, ना मेरी समझ में आता है ये राग कौन गाता है। जब ये राग सुनता है मन में मेरा हिलोरा लेता है, मन मेरा हिलोरा लेता है। पानी भी बरसने लगता है, कभी दीपक भी जलने जाता है। ये तो एक तेली के पास चोरंगी है जिसने वो हार चुराया था। तेरे पिता ने हाथ पैर काट के चोरंगियां बनाया था, उसने ये मल्हारी राग सुनाई है। इस तरह पिता की गलती का मैं प्रायश्चित कराऊंगी। अंतर्जल में ग्रहण नहीं करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं इस चोरंगी के साथ में शादी करूंगी। हाल में मेरी बांदी सच्चा बताऊं तुम्हें हाल,
जो इससे शादी करवा दूंगी तुमको निहाल। हे बांदी, मुझे इससे शादी करवा दे तो मैं तुमको निहाल कर दूंगी, सोने चांदी से पीढ़ी कर दूंगी। जा बांदी, मेरी माँ से कह दे मेरा हुआ बुरा हाल, जल्दी से लेकर आओ बाबुल को, करेंगे कुछ ख्याल। इस शादी के ना होने का दिल में ना लाना ख्याल, शादी तो करूंगी तो इससे ही करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। चंद्रभान कहे मेरे मन में थोड़ा सा आया महाल हाल मेरी। फिर उसी समय जा बांदी ने रानी को वचन सुनाए, रानी राजा समझने को लड़के के पास में आए। दुआ समझ गई राजा तेली के पास में आवे, लड़की के अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करूं, मर जाऊं भी, चोरंगे के साथ में शादी कराओ तो मैं जीवती रहूं, नहीं तो मर जाऊं। राजा देखो बेटी है, कन्या है, पाप लाग जाई। राजा तेली के पास जावे के तेली ई चोरंगे ने जगो बींद बना एर मारे घर लियावणु है, एर मारी बेटी ने पनावनी है। तो महाराज की बात कौन सके टाल, तेली ने बारात को पहुंचाया था राजा के दरबार। कन्या की शादी हुई चोरंगिया के साथ, चित्रशाला में पहुंचा दिए दोनों हाथों हाथ। कन्या तो जाकर सोई, अब समय दूसरा आया, उसी समय वीर विक्रम जी को शनिदेव ने दर्शन दिखाया। राजा ने मस्तक नवा के उन्हें पहले से कुछ स्तुति कीनी। शनिदेव वहाँ खुश होकर के अपनी दृष्टि हटा लीनी। शनिदेव महाराज विक्रमादित्य राजा पर जो दृष्टि नागी वह दृष्टि हटा ली और राजा के विक्रमादित्य के हाथ पैर सगड़ा पाछा आ गया और राजा बन गो भाई। शनिदेव ने खुश होकर अपनी दृष्टि हटा ली, राजा का तन हो गया पहले जैसा। आप शनिदेव महाराज ने किया राजा को माफ, हरे राजन में तेरा नाम अमर कर दूंगा सारी दुनिया में, और मुझको तू रखना याद सदा, यश होगा तेरा दुनिया में। फिर तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव को शीश नवाया। शनिदेव वहाँ चले गए, शनिदेव की ऐसी माया। सुबह हुई कन्या जागी, पति पूर्ण स्वास्थ्य पाया। राजा बनियोड़ो पायो पाई, सुंदर सुशील चरणों में गिरकर कहने लगी, हे देव तेरी क्या माया,
महाराज आपका नाम क्या, इतना अब आप बता दीजिए। बा कन्या बोली, ब्याईडी विक्रमादित्य ने, महाराज आपको नाम काई है। हे क्या माया है, श्री शक्ति हूँ, मुझे सारा हाल बता दीजिए। ये शनिदेव की माया थी रानी, हमको तुम्हें बताते हैं, हम इस शनिदेव की माया का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। मैं वीर विक्रमादित्य हूँ, कभी नाम सुना होगा मेरा। मैं उज्जैन नगरी का राजा हूँ, पति ये बनाकर तेरा। शनिदेव को छोटा कहने का रानी मैंने फल पाया। 7.5 अब विदा हुई, अब समय दूसरा आया। सुनकर राजा ने वचन लड़की ने दौड़ लगाई है। माँ को बतलाकर राजा माँ दर्शन करने आई है। हे माँ, मेरा पति देख कितना सुंदर, कितना सुशील और कितना जवान है। हाथ पैर सब आ गए। मेरे पति के ये खबर आगे की तरफ फैल गई। दर्शन करने दुनिया नर नारी आ गई। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में लेकर आए। विक्रमादित्य अपनी रानी को अपने दरबार लेके आए। रानी खुश थी, राजा खुश थे, वह खुशी सभी दरबारी थे। सोरंगिया वीर विक्रमादित्य सुनकर सेठ दुखारी थे। एकदम बोले, सेठ जी ये तो राजा का दामाद बना, अब लेगा एक बदला, उसे पाया था कष्ट घना। इसलिए 7 परिवार लिया मोर दर्शन को आया। राजा के पैर पकड़ लीने क्षमा मांगने को आया। राजा मुझे माफ करो, दियो तुमको कष्ट मैंने भारी। विक्रमादित्य से कहा राजा ने कि आपको मैंने बहुत कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दो। आप पे शनिदेव की दृष्टि पड़ी, इसीलिए वो खूंटी हार खा गई। सोरंगिया बनाया तुमको तो मेरी भूल हो गई। ये शनिदेव की माया तेरी गलती नहीं थी, इसलिए शनिदेव की माया को बिरला ही जान सका, कोई जान नहीं पाया। इतना तुमने कहा तुम मेरे हो, घर में आऊंगा। जिसने निगला हार तेरे उस खूंटी को दिखलाऊंगा। बा खूंटी हार खायो, बीज गया शनिदेव महाराज जावे, और भी खूंटी कनु हार पाछो उगलावे। राजा ने सेठ के घर जाकर उसी कमरे में भोजन पाया। खूंटी ने हार उगल डाला, शनिदेव की ऐसी माया। ये देख सेठ हैरान हुआ, कुछ नहीं समझ में पाया। एक कावरी कन्या थी, उसे राजा के साथ में ब्याया। 2 रानी लेकर राजा फिर अपने नगर में आया। एक कावरी और थी, राजा के लड़की भी नहीं, राजा ने ब्याह था। मंत्रियों ने किया स्वागत उसका, गदी पर उसे बिठाया। राजा आपने विक्रमादित्य आपने आसन पर बैठा है। राजा बैठकर गदी पर उसको ये सुकम सुनाया। शनिदेव को कोई ने छोटा, कोई सर्वोपरि देवता बनाया। हर शनिवार व्रत रखना, मनवांचित फल वो पाएगा। शनिदेव की होगी कृपा, भवबंधन से छुट पाएगा। अब भी भारत की गिनती में विक्रमा का नाम ही आता है। शनिदेव सर्वश्रेष्ठ हो, सारे कष्ट मिटाता है। दोहा, जिस तरह शनिदेव ने किया राजा का नाम चंद्रभान के, सभी का प्रभु कल्याण। जय श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव नमो, शनिदेव नमो, शनिदेव नमो। हे सूर्य पुत्र परिणाम परिणाम तुम्हें, हे शनिदेव जय जय शनिदेव।
बढ़ जाए, सारा उथल पुथल हो जाए शनि में, दान करे और बातें सुनाए, उस परे शनि कभी उस परे शनि काले दिन कभी काले काले दिन और रे लोबा रहते दान करे या पिपल को चढ़ाए, शनि देव बोले शनिदेव महाराज। शनिवार के दिन सुबह के समय निम्नलिखित सामग्री को बहते पानी में जल प्रवाह करने से शनि राहु दशा समाप्त हो जाती है और एक 2 किलो जौ, किलो काला कोयला एवं 1 किलो काला चना और इसी सभी को काले कपड़े की अलग अलग पोटली बांधकर काले चढ़ाने वाले पोटली में 3 लोहे की कीलें डाल दे। इनके साथ एक नारियल चढ़ाकर लेकर निम्न मंत्र का 108 बार उच्चारण करके अपने सर से घुमाकर जल में प्रवाह दे, सभी संकट दूर हो जाएगी, शनि महाराज की कृपा हो जाएगी। जय शनि देवा जय